Vadrajos, murg zulmatsa nasgajajos, Oran kedar Vadrajos, murg zulmatsa nasgajajos. Saçı şuhud tay, saçı rangı, satan puran gönül sahpalar. Saçı şuhud tay, saçı Satan puran gönül sahpalar. saçı şuhud tay, saçı rangı, satan huran gönül sahpalar.
सतनता कान के सतुलता इल्मवारान आशकन शुबा सतनता कान के साथ सुल्तान इल्मवारान आशकन शुबा सतनता कान के सतुलता इल्मवारान आशकन शुबा खबरवारान हशी ये गया गोरों के दर वाजरायो खबरवारान ये गया गोरों के दर वाजरायो
शाने शस बेमारो शाने शस बेमारो सबरो ताप पोता मैं करूं क्यों सबरो ताप पोता मैं करूं हर कोई थम कोट लक्षारो हर कोई थम कोट लक्षारो हर कोई थम कोट लक्षारो डोल शाने छस बेमारो डोल शाने छस बेमारो जर्न दूरे मरहत चूम शान जर्न दूरे मरहत चूम शान रंग बनती जिंदपान मारो रंग बनती जिंदपान मारो लोल शाने छस बेमारो सदी दर
Muntasher, Ehsas Kashmir. पेश है गुड मॉर्निंग JNK। सियाह रात के साए लेकिन चार जानिब हैं सियाह रात के साए लेकिन उफ़क़ के दिल पे नई सुबह की तनवीरी है। आप सभी दोस्तों का, देखने वालों का इस्तकबाल और खैर मकदम। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK के एक और ताज़ा शुमारे में हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें और हर दिन की तरह आपके लिए यही दुआ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आप तंदुरुस्त रहें, बसेहत व सलामत रहें, आपकी कोशिशें हमेशा रंग लाएं और आपकी काविशों का आपको समर मिले। सुबह शाम बीनी बीनी हल्की हल्की ठंड और दिन में ठीक ठाक तमाज़त और गर्मी का एहसास, एक मौसमी तब्दीली से हम गुज़र रहे हैं और जल्द ही आप देखेंगे कि ये जो सारा सब्ज़ा है, ये सब्ज़ व शादाबी जो है उसको मौसम ख़िज़ां अपनी आगोश में ले लेगी और ये तब्दीली हमारे पहनावे में भी फिर नमूदार होगी और हमारे वार्डरोब्स में भी एक तब्दीली मुतवक्का है। खैर, तब्दीली तो ज़िंदगी का एक उसूल है, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, लेकिन इस तब्दीली के लिए हमें ख़ुद को तैयार रखना है। और एक बात तो तय है कि बाहर से मौसम कितना भी शादाब हो, खुशगवार हो, लेकिन एक मौसम इंसान के अंदर भी होता है। अगर वो मौसम अबर आलूद है, वो मौसम ख़राब है, तो बाहर से कितनी भी खुशगवारियत हो, कितनी भी शादाबी हो, आप उस शादाबी का एहसास नहीं कर पाते, उसका मज़ा नहीं ले पाते, उसका लुत्फ़ नहीं ले पाते। इसीलिए ये जो अंदर का मौसम आपका है, इसको खुशगवार बनाने के लिए, इसको ठीक करने के लिए और आपकी तबीयत, आपकी मिजाज को शादाबी और फ़रहत से भरने के लिए ये प्रोग्राम हम हर दिन हर सुबह आप तक लेकर आते हैं। और आप जानते हैं
कि इस प्रोग्राम को दो मेज़बान पेश करते हैं। आज मैं रहूँगा आपके साथ काजी मोहम्मद अमार और मेरे साथ रहेंगे वसाफ जिलानी। अस्सलाम वालेकुम वसाफ, क्या हाल चाल? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कैसे देख रहे हैं आप इस मौसमी तब्दीली को? हाँ, बहुत खूबसूरत बात से आपने प्रोग्राम का आगाज़ किया। मुझे लगा कि पहले आप मौसम के हवाले से बात करेंगे, पर तंपर जुस्ते इसका जो एक मकसद था तो वो आपने बहुत बखूबी से आपने जो है निभाया। वैसे बताइएगा कि आपको कौन सा मौसम पसंद है, आपको कौन सा अच्छा लगता है मौसम? मौसम के बारे में ये है कि जैसा मूड हो वैसा मौसम होता है। मौसम तो इंसान के अंदर होता है। सही। अंदर से जिस तरह का आपका मौसम हो, जो अंदरून आपका है, अगर वो इंटरनल बीइंग इज एट पीस, तो बाहर जैसा भी मौसम हो आपको मज़ा आता है। आप फिर देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इन तब्दीलियों में अपनी रंगत रखी है, अपना जायका रखा है, अपनी खुशियाँ रखी हैं। पता अगर वंद ते आस क्रूठ वंद ते आस मगर अंदर आस इंसान खुश सुच बासा इंसान खुश एक एटमॉस्फेयर ऐसा वो क्रिएट हो जाता है कि इंसान शुक्रान खुश थे। मौसम की बात हुई, मैं बस मौसमी करूँ और वैसे भी आपने बोल ही दिया है कि आज जो है वो सामान लेके आते हैं आपके लिए। और नाज़रीन मोहतरम, आज श्रीनगर जम्मू लेह में मतलब बिल्कुल साफ रहेगा। श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 14 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में 36 और कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस, लेह में 20 और कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। ये तो मौसम का हाल। शाहराहों की ओर चलें तो आज NH44 श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर आज छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त है। SSG रोड श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर भी आज छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त है, एक पर्टिकुलर कट ऑफ टाइमिंग के बाद। मुगल रोड पे भी आज छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त है। मज़ीद जानकारी के लिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर दस्तियाब है, नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर आप हैंडल्स पर आप रुख कर सकते हैं, ओली अपडेट्स आप हासिल कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया वसाफ जी। आपने कहा कि आज खुसूसी एहतिमाम और इंतज़ाम होता है प्रोग्राम में। इससे मुझे याद आया कि इंसान आसन बजाय खुद अख इम्तियाज़, मगर पत् अल्लाह ताला ते इंसानन आसान कि इम्तियाज़ात दितमित यम तिमन बाकियों इंसानों निश ब्योन तो ब्योदून करान तथ मज अख इम्तियाज़ हुनर, टैलेंट। बहुत युस ये टैलेंट आसान, यम हुनरमंद लुक आसान, अस बार बार ये वनान कि अस मज टैलेंट वारिया कशीर मज या सैनिस मुल्कस मज वारिया टैलेंट, मगर मायने ये थावान कि सह टैलेंट कित कन नर्चर कर, सह टैलेंट कित कन ब्रोह पकनावान, तथ कित कन फरोग दिवान, तो अस कित कन सह चैनलाइज तो मोबिलाइज करान युथ जन सह टैलेंट अख डिफरेंस मेक कर, युथ जन सह टैलेंट अख तब्दीली आन। तुह क्या बासान अमि हवाले ये तिम अपॉर्चुनिटीज एवेन्यूज यम टैलेंट यह बोजन वारिया कि ये टैलेंट और बेशक, और ऐसा नहीं है कि लोग दपान इथा पे मतलब जो भी इस फील्ड के जो माहिर हैं क्या तिमनी निश बोजान कि पर्टिकुलर फील्ड, चाहे वो गायकी में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, मेडिकल साइंस में, बिल्कुल उसके माहिर ही हमें बताते हैं कि टैलेंट वारिया। पर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि क्या वो टैलेंट नर्चर हो पा रहा है सही, उनको उनकी गाइडेंस हो रही है, क्या तिमन अपॉर्चुनिटी मिलान युस मिलनी चाहिए। और एक इंटरव्यू रिसेंटली मैं सुन रहा था और बहुत अच्छी बात, बहुत एक बड़े शख्स थे, वो कह रहे थे कि टैलेंट एक पर्टिकुलर इंसान में तो होता है, पर जब वो उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे उसको वो डिलीवर करना है, तब कि एक गाने पे या एक मैच पे, एक परफॉर्मेंस पे हम वो टैलेंट जज नहीं कर सकते। सही बात। उसको एक टाइम चाहिए, एक वक्त चाहिए ताकि वो पनप सके और वो प्रूव कर सके वर्ल्ड को कि ये छा टैलेंटेड तो न छा टैलेंटेड। बिल्कुल सही। और ये जो आपने नुक्ता उभारा यहाँ पे, मुझे लगता है इन दी एब्सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड एवेन्यूज वी वेस्ट वैल्यूबल टैलेंट। मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, देखिए इस प्रोग्राम की वसादत से हम टैलेंट के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखते हैं और बार बार यहाँ पे टैलेंटेड लोग आके अपने टैलेंट का मुजाहरा करते हैं, या जो उन्होंने अपने रेस्पेक्टिव फील्ड्स में अचीव किया होता है उनको हम यहाँ पे दावत दे के ये एक मौका देते हैं कि वो लोगों को भी इस चीज़ से मानूस कराएं। और ये खुशनसीबी इस प्रोग्राम की हमेशा रही है कि जो सही टैलेंट है उसको हम लोगों तक पहुंचाते आए हैं। और ज़रूरी भी यही है कि हमें इस टैलेंट को नर्चर करना है, इनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है ताकि अपने आप को प्रूव कर सकें, चाहे वो कौमी सतह हो, बैनुल अक़वामी सतह हो। इससे क्या होता है, ये टैलेंट जो है एक कौम का बहुत बड़ा असासा होता है, बहुत बड़ा रिसोर्स होते हैं। अगर इनको आपने ठीक तरह से चैनलाइज और मोबिलाइज कर दिया, फिर आप देखेंगे कि आपकी
जो माशरे में है, आपके मुल्क में एक बहुत बड़ी और बहुत मस्बत तब्दीली आएगी। अब ये मैं इस मुनासबत से बात कर रहा था क्योंकि इतवार को हम गुलकार यहाँ पे बुलाते हैं, ख़ास एहतमाम आपके लिए रहता है ताकि उनका टैलेंट आप तक पहुँच सके और आपको भी ये अंदाज़ा हो कि अलग अलग फील्ड्स में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में किस तरह का टैलेंट हमारे पास है। बहुत सारे लोग नाउमीदी का इजहार करते हैं कि अब शायद उतने टैलेंटेड नौजवान हमारे पास नहीं है, लेकिन वो नोशन जो है वो यहीं पे डिफाई हो जाता है जब हम आपको हमारे टैलेंटेड म्यूजिशियन से, सिंगर से मुतारिफ कराए देते हैं। बोस इम्तियाज़ातन हज कत कर तो हुस्न इत्तेफाक ये कि यम आज अजिक मेहमान तिहंदिस नावस मज त इम्तियाज लफ्ज आज बड़ क्या दपान टैलेंटेड नौजवान यम जन सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे उनकी एक छाप है, उनके बहुत सारे गाने ट्रेंडिंग चल रहे हैं और लचन मज तिमन बतन व्यू अख नो अंदाज, अख नो ताजगी, अख नो फ्रेशनेस तिहंद रेंडरिंग मज। मेरी मुराद है रासिक इम्तियाज़ खान साहब से। रासिक, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। और रासिक के साथ आज एक और मेहमान आए हैं हमारे साथ, लकी सिलानिया साहब, वो तबली पे इनका साथ देंगे थ्रू आउट आवर प्रोग्राम। रासिक, इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, गुफ्तगू शुरू करें, बहुत सारी चीज़ें आपसे जाननी है। ये मौसीकी का सफ़र कैसा रहा, मौसीकी को आपने चुना या आपने मौसीकी ने आपको चुना तो ये सब जानेंगे। लेकिन हम आगाज़ जो है, जो हमारा एक ट्रेडिशन चलता आया है, हम नात शरीफ से आगाज़ करते हैं। तो इंतखाब तुहद तुम कलाम पेश यू कर तो ये दस्त बदुआ कि हदियत तुम वात नहीं अत सब दिन दरबार साल तस मज कबूलियत हासिल। इतना शदीद गम है कि एहसास गम नहीं, मैं कैसे कहूँ कि आपका मुझ पे करम नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात। मंजिल मिले न मिले मुझको, इसका गम नहीं। तुम साथ साथ हो मेरे, ये भी तो कम नहीं। ऐ आने वाले अपनी जबी को झुका के ये आस्ताने यार है, सहने गरम नहीं। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, अनमोल कर दिया। दिल लगी, दिल की लगी, बन के मिटा
क्या बात है, क्या आपकी जिस तरह से आपने शुरू आगाज़ ही किया और जिस तरह से सुर लगाए तो ये आया हो गया कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान से आप काफ़ी इंस्पायर्ड हैं हाँ, और काफ़ी inspired है। मुतासिर हैं, उनको सुनते हैं। रासिक हमें बताइए कि ये आप कहाँ से हैं, पहले तो आपका ताल्लुक कहाँ पहले- से है और इब्तिदाई तालीम वगैरह, और ये मौसीकी से आपका शगफ कैसे? जितने भी हमारे अभी लिसनर्स से पहले मैं उनको सलाम करना चाहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं रहने वाला हूँ गोपालपुरा, चार्टर गोपालपुरा का, जो वाबस्ता है डिस्ट्रिक्ट बडगाम से। और जैसा कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब की मैंने पहली गज़ल, पहला नात जो राग जौनपुरी में कंपोज किया गया था, तो उस चीज़ को मैंने मतलब बहुत बारीकी से देखा हुआ था। सो जब भी कभी अच्छा मौका होता है, तो आज भी एक अच्छा मौका था, तो मैंने सोचा नहीं, मैं तो हमेशा इसी गज़ल से आगाज़ करता हूँ, तो आज भी इसी गज़ल से आगाज़ करूँ। क्या बात है। और तो दरबारी और जौनपुरी बहुत ही मिलते जुलते मिलते राग जुलते हैं, हैं, हाँ इनमें जी। फ़र्क करना बहुत उस्तादाना एक काम हाँ जी, है, हाँ जी। लेकिन आपने बिल्कुल फ़र्क मेंटेन किया, बिल्कुल जौनपुरी लग रहा था, दरबारी के सुर इसमें वो खनक नहीं आ रही थी। थोड़े से हाँ हो रहा था थोड़ा सा, बट वो कुछ ऐड ऑन करना पड़ा कभी कभार, क्योंकि जब लोग कभी कभार एक चीज़ सुनते हैं, वो कुछ अपने माइंड में, क्योंकि लोगों ने जौनपुरी नहीं सुनी होती है, दरबारी में लोग ज़्यादा सुनते हैं, पसंद सुनना करते हैं, तो उसी के हिसाब से मैंने थोड़े से उनमें से टच दिया है दरबारी का भी हल्का सा। तो ये गज़ल, इस गज़ल ने मेरी दुनिया बदल दी है, और जब इसका कवर भी हुआ था, सो उसके बाद में मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। क्या बात है। होते हैं ना, मतलब इस तरह के इंस्टेंसेस एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में होते हैं। कोई आर्टिस्ट आप ऐसा सुनते हैं जो आपकी बिल्कुल काया पलट देता है, हाँ जी। आपका जो म्यूज़िक के बारे में सोचना है, आपकी जो तैयारी है, आपको लगता है कि नहीं अब नए से सीखने की ज़रूरत है। तो ये मौसीकी का सफ़र आपकी कैसा आगे बढ़ा और कहाँ कहाँ आपने परफॉर्म किया, और अब जो आप जिस तरह का म्यूज़िक बना रहे हैं खुद, उसमें आपकी अपनी कंपोजिशंस भी है, तो क्या थॉट प्रोसेस है, क्या लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अभी एक कमर्शियल के लिए हमें रुकना पड़ेगा। नाज़िम मोहतरम, आज जो रासिक के साथ ये सुरों का सफ़र है बहुत ही लुत्फ़ आप तक पहुंचाने वाला है, आप बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ होने वाले हैं। इनसे और बातचीत करेंगे और गाने सुनेंगे, लेकिन अभी एक वक्फ़ा, उसके बाद मज़ीद गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमान से। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के, और आज हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा है गायक मौसीकार रासिक इम्तियाज़ खान साहब, और तबले पे इनका साथ देंगे लकी सिलानिया साहब। ये अमार साहब, आज करबो कथ बात रासिक कम ही पान, बिकॉज आप भी इस मौसीकी के साथ आपकी भी वाबस्तगी है। ना बुझकर आज कथ बात कम है इस बोझोज राज तो इनसे ही सुनेंगे, पर रासिक साहब थोड़ा सा दबते वैसे अमरों तक दो तुश या जाए ताल्लुक थवान, तो मगर मौसीकी अत म्यूजिक कत पे गई लोय खोई, कार गो ये अमुक सफ़रुक आगाज, बोजान वा कत करूँ वो परफॉर्म, तो उस सफ़र के बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए। स्टार्ट जब बन पन्ने शौक पे मे कत पे गो शौक स्टार्ट, नुसरत फ़तेह अली खान सबनी गज़ल बोझ में गम है या खुशी है, तो मेरी ज़िंदगी है, तो मैं गज़ल से गो स्टार्ट। जो ही मैंने वो सुनी तो मेरे अंदर कुछ अलग सा माहौल बन गया, तो मैं इसके पीछे लग गया। सो उसके बाद मैं सीखने भी चला गया। उसके बाद मैंने सीखा है सूफियाना मौसीकी क्लासिकल, कम से कम 5 साल। क्या बात। तो कोशुर सूफियान। हाँ, कोशुर सूफियान। वाह वाह। सो उसके बाद जब उसमें मतलब अच्छे से मैंने देखा क्या है क्या नहीं है, मकाम क्या असरात क्या, तो उसके बाद मैं वहाँ से थोड़ा सा बाहर निकला, क्योंकि वो कमर्शलाइज नहीं हो रहा था, वो चीज़ कमर्शलाइज कश्मीर में नहीं हो रही है। उसके बाद मुझे उससे बाहर निकलना पड़ा, मुझे थोड़ा सा लाइट की ओर आना पड़ा, क्योंकि अगर गुंजाइश हो पन टैलेंट छुपान सो तन पन वक्त जाय गस तन रोजुन कहें।
मुमकिन है मेरे लिए नहीं था, सबसे अच्छी चीज़ है वो, मतलब बस दपान रूहानियत। सूफियाना क्लासिकल जो है, कश्मीरी सूफियाना क्लासिकल मौसीकी, वो रूहानियत है। लेकिन जब किसी इंसान को ये पता चले मेरे लिए नहीं है, मेरा कुछ और विजन है, तो मुझे शायद इससे बाहर आना पड़ेगा। तम पत पे मैं लाइट म्यूजिकस मज युन। लाइट म्यूजिकस मज मैं पत क्लासेस रटमितन, मे किफायत फहीम सबस निश क्लासेस रटमित, मे मुनीर मीर सबस निश क्लासेस रटमित, किशन लंगोजी निश क्लासेस रटमित, अलग अलग चीज़ यमन निश हेचमित, लाइक किशन जी हेचनावान तलफुज क्या तलफुज स्ट्रेस कतन दिन कहें। तो मुनीर सबस वनान ये कित कन क्लासिकल कित कन तो कहीं यम लक्चि लक्चि यम राग छन, मतलब यम बजे राग, तो मे पानस नश बासान अगर इंसान या जो राग टोटल पन्नी जिंदगी मज तिमन पे मेहनत करे तो सह वारिया क्या। तो यूं छुस बह पत ब्रोट पकनोमुत, और तथ मजीद तह मे वारियो बायो सपोर्ट कोरमुत, तो यम वनुक तान तन मे सत, तो सारे खुद ब्रोट ये अल्लाह ताला सुंद यछुन ओस, तो तेल छुस मे बासान वनकन यतनस ना मेन औकात यतनस बेहन कह बिल्कुल ये कह मोहसिन हर कंस जिंदगी में। तुम करो ये जिक्र सोन सूफियान मौसीकी यह सन प्रजनत सोन रूह, अम बगैर सान कहें तह मौसीकी हज कह शैली वजूद थावान, सोरे मखरज वन तो तुम सोर्स मगर ये प्रोजेक्ट कर तुम वो कमर्शलाइज, यह बेसिकली प्रोजेक्शन कमी। अत मज मे बासान तुही नौजवान यमो जन अत मज तरबियत हासिल कर्म, थोड़ा बहुत नवे अनुमान अगर तुम थोड़ा अत मज एक्सपेरिमेंटेशन करो पत लुकन तान वात, मुमकिन अत सपद सह कबूलियत वन करान अत थोड़ा, क्योंकि अत मैशअप हम एक तैयार कर रहे हैं, एक एल्बम तैयार कर रहे हैं, सो पूरे सूफियाना, बट हम उसका जो पैटर्न है वो डिफरेंट अंदाज से मॉडर्न पैटर्न में आएगा। अच्छा, अगर ये कर गुस्ताखी मे पता तुम वनकन क्या तैयार कि ना, इस सूफियाना रेंडरिंग थोड़ा बहुत अगर अख लाइन हूँ कितन अत सुर दिन अत मज कह ती तुम कोई भी मकाम कोई भी इवन सुर योत अगर तुम हूँ कितन फिरन आहा मकाम रहावी अगर नो पैटर्न वो नो पैटर्न इन्फ्यूज तलाका मे बासान अह मज चुनन पोश रंग है गेठ मस्तान सह लगभग अथ मज सो यह पैटर्न अगर नईस अंदाज मज वो, बट यह हुत सत कमर्शलाइज कर मुश्किल। तो यह ट्रेंड तथ होकुन तो मार्केटस में अत कुन दिवान वनकन ज्यादा तवज्जो कहें, मगर यहान ये ट्रेंड गज ब्रोट पकुन क्या मेलोडी। क्या बात, क्या इंशाल्लाह कोशिश करा ये मेलोडी पकना ब्रोट। आप वाकिफ रखते हैं इसकी, मतलब एज ए लेमैन मैंने सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया। तो मुझे लगता है मेरे जैसे जो सुनने वाले हैं जो मौसीकी को पसंद करते हैं वो सन तिमन गस वारे उनको भी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आप कंपोज करना चाहिए ताकि जो है आम गस इसमें वसाफ ये जो खास बात ये है, चाहे आप वाकिफ हो या ना हो, जो हमारी लिसनिंग स्किल्स है ना, अल्लाह ताला ने समाज से दिसमस, जब भी इंसान खरे सुर लगाता है
तो दिलस मज कोस्तान तार वजन इरेस्पेक्टिव ऑफ आप ये जानते हैं या नहीं जानते हैं। अब ये तो कुछ टेक्निकलिटीज, जैसे मैं इसमें ये देख पा रहा था कि इसमें हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के राग और यहाँ से हमारे मकाम, इनमें भी बहुत मुताबिकत है ना, इस तरह से उनमें फिरत है। लेकिन अब हमारे सुर लगाने का तरीका, वो ठहराव, वो इसको अलग कर देता है। बिल्कुल। तो अब चूंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन हो रहा है, यहाँ पे हमारे नाजरीन जो है वो इस वक्त इस इंतजार में होंगी कि नव क्या करन पेश। अगर कशर मजे क्या वनी तुम ऑफ एयर सू कशर बात वनी करान क्या वनान पेश, सुई अगर तुम करियो उस जन मुमकिन बड़ मकबूल सो अयान सजाद सबन त्योमुत, तुह तू वनी थोड़ा गुनगुनावा अगर मुमकिन क्या कशर मज पेश। अच्छा, ओके। गौ क्या मलाल यार। बहुत खूब बेअमार। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं जो हूँ परफॉर्मेंस को स्टॉप करूं, और बहुत ही अच्छा है लकी। आपने बहुत चार चांद लगा दी, मतलब इतना सुरीला, इतना मजा आ रहा था ये। और भी सुनेंगे। मैं बस कत कर वारियाह काम तुम्हारे, थोड़ा सा जो है हमारे नाज़रीन भी आपके बारे में जानना चाहेंगे। अश्ती यत्सो जान। और तो कूता कस वरी गई तो याद मौसीकी का, कितने साल से आप मैं तो मौसीकी के साथ बचपन से ही हूँ। बचपन से ही यही मुझ में कहीं से जुड़ा है, मैं इसमें से कहीं पे जुड़ा, ये मुझ में, मैं इसमें हूँ। तो ये बचपन से ही चलता रहा है। काफ़ी बार कोशिश भी रही, मतलब
मैं अवॉइड भी करना चाहता था काफ़ी बार, लेकिन ये छोड़ नहीं रही थी, ना मैं छोड़ रहा था ना ये छोड़ रही थी। तो फिर एट द एंड मुझे यही फैसला लेना पड़ा, नहीं मुझे इसी में करना है। पर ये जो नुक्ता अपनी छेड़ा अवॉइड करना चाह रहे थे कि आप क्या वजह है कि के रीज़न ऐसा आप पैकिन, क्योंकि होता है कभी कभार लाइफ की जो मतलब कुछ इंसान सिचुएशन तिथि कुछ अप स्टोन्स होती हैं लाइफ में, तो उस चीज़ के रिलेटेड मैंने क्विट करना चाहता, लेकिन मैं न पाई बगस तम से पाथे। हाँ, जब मैंने वो चीज़ स्टार्ट की तो मुझे लगा मैं नहीं भाई ऐसा मेरे लिए नहीं बना है, तो मैं अपना ही मौसीकी, अपनी जो मौसीकी है उसी में मैं कुछ करना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो आपने कहा कि क्विट करना, जिसके इस गोड़ती इस कथ करें कि टैलेंट अगर कुछ चीज़ मज बेहतरी अन्निच ज़रूरत है सह तिमन अपॉर्चुनिटी दिन या प्लेटफॉर्म दिन, तह तमा यो चीज़ इनहिबिट करान कि बहुत हेचान वारिया रियाज करान वारिया, मगर सो जर्नी बह यहां सो प्रोजेक्शन छन में मिलान ये कहीं, सो मा उसका वजह कुछ जाए कि तह मेले अपॉर्चुनिटीज एवेन्यूज आस 2021 2021 में मैं गोडनिक डेब्यू कोरमुत जी म्यूजिक सत। अच्छा, तो लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, एक मेहनत होती है, मेहनत के बिना इंसान कहीं नहीं जा सकता। वो अगर कुछ भी तस्वुर कर पाएगा, बोलेगा मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, लेकिन उससे पहले एक आपकी नीयत होती है, नीयत के साथ आपकी मेहनत होती है, और मेहनत के साथ आपका हार्ड वर्क होता है। तो ये तीन चीज़ें जब मिलती हैं तो इंसान आगे जाता है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ आपको भूल के सब कुछ साइड में रखना ना, इंसान हाथी होता है ना, उसके आंखों पे जो पट्टे होते हैं, तो तमिस सिर्फ वत सोदी, तमिस फोकस बिछुन, डिस्ट्रैक्ट गसान कि न दशुन गसान न खोर गसान। उसके लिए एक इंसान को ज़रूरी है, मतलब अगर किसी इंसान को कामयाबी चाहिए किसी भी फील्ड में, उसके लिए हाँ स्टे फोकस्ड एंड दाएं बाएं बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मेरे लिए मौसीकी ने और अल्लाह ताला ने जो भी मुझे दिया, मैं उसमें बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्या बात है। और आसिक आपने बहुत खूबसूरत बात कही, कामयाबी मिलने में शायद ताख़ीर हो सकती है, देर हो सकती है, लेकिन जब आप मेहनत करते रहें, जब आप डेडिकेटेड रहें, फोकस्ड रहें, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं नौजवानों में बहुत बड़ी एक जो है ख्वाहिश ये होती है कि ओवरनाइट फेम, ओवरनाइट सक्सेस, पैसा मिलना चाहिए। लेकिन इस तरह का जो काम होता है, ये जो परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं या ज़िंदगी में कोई भी अच्छा काम हो, बिना मेहनत के, बिना तनदेही के, बिना लगन के वो काम पाए तकमील को नहीं पहुंचता और आपको कामयाबी नहीं मिलती। अल्लाह ताला से यही दुआ कि आप अगर हमें इस वक्त देख रहे हैं, आपके कुछ मकासद हैं, आपके कुछ मंसूबे हैं, उनमें अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे। रासिक से और सुनेंगे ये जो ये हिंदुस्तानी क्लासिकल भी उतनी खूबसूरती से गाते हैं जितनी कश्मीरी मौसीकी को खूबसूरती से निभाते हैं। तो रासिक से और बहुत गाने सुनेंगे, इनके जो अपने हिट्स हैं उनके वो भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी रुकते हैं एक वक्फे के लिए। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC-99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC-99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC-99 जूस बादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तियाब है। फुटवेयर इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। मुगबाग नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K और वक्त हो चुका है अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाने का। मेरे पास मकामी अंग्रेजी रोजनामा, इससे एक सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे।
Jammu and Kashmir registers 12k cancer cases annually. Jammu and Kashmir has seen a troubling rise in cancer cases with over 60,000 new incidents reported in the last 5 years, indicating an average of 32 cases daily. Amar 32 केसेस डेली जम्मू एंड कश्मीर में कैंसर के निकल के रह रहे हैं और ये एक बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। आप हमें इस फरहत और इस मौसीकी की इस खुशगुमानी में रहने दीजिए। अगर हम इस पे बात करने लगे तो इंसान दिल मलूल हो जाता है। अल्लाह तेरे निमन तमाम पेशेंट शिफायाब। इस बारे में बात करना इंसान लरज़ जाता है। अल्लाह ताला की आजमाइश है, अल्लाह ताला ही शिफा देने वाले हैं। उन्हीं से दुआ करेंगे कि इन सब पेशेंट्स को शिफायाब करें। सेहत के हवाले से ही एक और ख़बर, The Food and Drug Administration (FDA) approves first nasal spray flu vaccine for use at home। चलिए ये खुशाइन खबर है। जिन वैक्सीन्स के लिए हमें क्लिनिक जाना पड़ता था और बड़ी महंगे दामों में वैक्सीन्स भी मिलते हैं, तो ये एक नया यूज़ एट होम वैक्सीन बनाया गया है नेज़ल स्प्रे की सूरत में। तो उम्मीद है कि ये अफोर्डेबल भी होगा और कारगर भी होगा। सारी कुछ बहुत ज़रूरी है कि अफोर्डेबल। चलिए एक और अंग्रेजी अखबार वी द पीपल के उन्वान से एक सुर्खी आप तक पहुँचाना चाहेंगे। श्रीनगर 8 constituencies have all along been strong hold of regional parties, but landscape has changed due to entry of national parties. Hence, voters are keen to watch outcome of resultant scenario in Jammu and Kashmir. जी, इस उर्दू रोज़नामे में एक आफात समावी का एक तज़किरा। मगरिबी बंगाल में सैलाब से तबाही, 6000 लोग इमदादी कैंप पहुँचाए गए। अल्लाह ताला इनकी सूरत हाल में भी बेहतरी करे और ये जो सैलाब से वहाँ कहर ढाया है और लोगों की ज़िंदगियाँ जो है तबाह हो गई हैं, उनकी तमाम मुश्किलात दूर हो गई। जी, मेरे पास एक और अंग्रेजी रोजनामा स्पोर्ट्स पे से खबर आप तक पहुंचाना चाहेंगे। पंत गिल पुट इंडिया इन कमांड विद इमोशनल हिंड्रेंस अगेंस्ट बांग्लादेश। जी, बहुत ही रोमांचक टेस्ट मैच चल रहा है और आजकल टेस्ट मैच देखने का रिवाज धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन जो क्रिकेट फैनेटिक्स हैं, जो इनके असली फ़ैन हैं, उनको मज़ा अभी भी टेस्ट मैचेस में ही आता है। आखिरी उर्दू रोज़नामा और इसमें मौसम के हवाले से ये खबर, 26 सितंबर से 28 की रात तक मगरिबी हवाओं का असर, बालाई इलाकों में बर्फ़बारी मुतवक्का, जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिशें, मौसमियाती माहिरीन। चलिए, जो मैं कह रहा था कि धीरे धीरे अब मौसम जो है तब्दील हो रहा है, ये सर्दी का मौसम अब मौसम ख़िज़ां में ढल रहा है, तो ये जो आगे आने वाली ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इससे और भी आसार जो है नमूदार हो जाएंगे। खैर, मौसम कैसा भी हो, द शो मस्ट गो ऑन। आज हमारे साथ रासिक इम्तियाज़ खान साहब हैं, जो हमें अपनी गायकी से, अपने सुरों से लुत्फ़अंदोज़ कर रहे हैं। रासिक, इंतखाब आपका, मैं देख रहा था आपका एक गाना जो है, मेरी एक फरमाइश भी है। वैसे तो हमने इंतखाब आप पे ही रखा है, लेकिन ये आप ही का गाना है, इसलिए फरमाइश कर रहा हूँ। लोलन करनस मारे वो सूनी वुछा यूट्यूबर्स पर। इट हैज़ क्रॉस्ड 67 लाख व्यूज़। 67 लाख व्यूज़। इसके लिए तो पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपका गाना, आपकी जो काविश है वो इतने लोगों तक पहुंच रही है, लोग उसको सराह रहे हैं। बहुत अच्छे कमेंट्स भी हैं इसमें और पिक्चराइज भी अच्छे से किया गया है। लोलन की कुछ लाइंस एक साथ आइए कंतर। ज़रूर, क्यों नहीं। दरबारी लोलंब कुरनस मारई हमारे जाने मदनो जिगरास में गोमुत पारई हमारे जाने मदनो लोलंब कुरनस मारई हमारे जाने मदनो
चाहिए तो हम दो दुई यारो चाहिए कुल हम जो दुई लल्लुन चाहिए तो हम दो दुई होश कनी खून हारई हमारे जाने मदनो होश कनी खून हारई हमारी जाने मदनो लोलंद कुरनस मारई हमारी जाने मदनो क्या बात, क्या बात। देखिए बहुत ही ये जो गाना है कोई नहीं कह सकता ऐसे सुन के कि ये क्लासिकल राग दरबारी पे आधारित है। अब राग को कैसे आप मॉडर्न टच देते हैं और उसमें फिर लिरिक्स पे रोते हैं, ये तो कमाल है। आप हमारी तरफ से आपको सलाम। ये जो लोलन है मुझे लगता है ये आपके करियर में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा और इसका हिट होना, इसका लोगों तक पहुंचना, इसने रासिक को असल में लोगों से मुतारिफ कराया। तो ये गाना आपके लिए क्या मायने रखता है और कैसे ये कंसीव किया आपने, हमें बताइए। दो चीज़ें मिली मुझे इस गाने से। एक तो जो म्यूजिशियंस और जितने भी सिंगर्स और जितने भी आर्टिस्ट इसमें इन्वॉल्व था, उन सबको पता था गाया रासिक इम्तियाज खान ने। क्या क्योंकि जो ये फिल्माया गया था साकी वानी जी, तो उन दिनों हमने किया था एक टीम खड़ा, तो उसके रिलेटेड हमने फिर शूट एंड ऑल किया था। तो कुछ मेरा ही होता था, मतलब मैं कैमरा के सामने नहीं आना चाहता था। अलग ही मतलब वो थिंकिंग थी। सो आहिस्ता आहिस्ता वो थिंकिंग भी चेंज होगी ड्यू टू दिस सॉन्ग लोलन, रासिक इम्तियाज को पहचाना। हाँ, फिर उसके बाद और एक गाना किया जर्द, फिर उसमें मैं आने लगा, फिर और एक गाना किया, फिर मैंने थोड़ा सा कैमरा, हाँ। सो दो चीज़ें मिली, एक तो नाम भी मिला जी और फेस वैल्यू मिला और इज्जत मिली। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। और अमार इससे पहले कि बात करूँ तो तब दोनों बातन मजा अमार तो थोड़ा सा गोड़े सेटिंग कर मुझे में तिमाई बात गेज होती है ना। मेरा दूसरा है कि लोग अपने अमार को मिस कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आज हमारे अमार जो है हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो देख तो जनाब ये जो कंपोजिशन तो पान कंपोज थी करा तो पान गेवन ज़्यादा कस इंटरेस्ट गेवनस मन इंटरेस्ट इन कंपोजिशन मन इंटरेस्ट बोथ ऑफ देम, दोनों नहीं मन मतलब मुझे कंपोज भी चाहिए अपने हिसाब का, जैसे लिरिक्स हो तो मैं से जैसे जर्द है, मैं थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा एक मतलब तिमची ईथ वर्ड यमन कंपोज करूँ छो वारिया मुश्किल। तो जब मैंने वो किताब खोली, राइटर है सागर नज़ीर, तो मैं देख रहा हूँ चवच शाम वैतित मैं कुछ हाल शब्द, तो मैं अपनी ओर सोच रहा हूँ पहले ये चवच इसको मैं कैसे करूँ इसको। तो मुझे आ रहा है अगर भी आता नहीं था तो चवच शाम वैतित मैं कुछ हाल सपना। क्या बात है। शाम वैतित मैं कुछ हाल सपना फरान चून गम चून जर्द हाल सपना सिलवच। तो जब ये एक ऐसी मतलब ऐसा एक गाना था जिसको कंपोज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। जी। सो फिर इसको हमने वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ इसको मैशअप कराया, तो इसको भी बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। ये भी जी म्यूज़िक के साथ ही हमने किया था। तो अब आपने सुनाई थी थोड़ा बहुत आप इसका जो मक्ता है वो मैंने सुनाया था पहले आपको। क्या बात। चुप उबर रात दीवान सुनी हद पाई बुचुस दाद चाने तबाह सपदा बुचुस दाद चाने तबाह सपदा फरान चोन गम चुम जर्द खाल सपदा।